हाय एवरीवन। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग सीरीज को कंटिन्यू आगे करते हैं और ये केमिकल बॉन्डिंग सीरीज का लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले हम लोगों ने वेस्फोर्ड थ्योरी को हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उसका पहले से मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी बनाया है। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो इससे पहले आप, मेरा मानना है कि आप इससे पहले जाके वेस्फोर्ड थ्योरी के जो पार्ट 1 है उसको देखो, फिर ये वीडियो को कंटिन्यू करना, ठीक है। तो उसमें मैंने नंबर ऑफ उसके पॉस्टुलेशंस को लिखा था, सेड्विक पावेल कैसे इंट्रोड्यूस किए थे इस तरह के थ्योरी को, और कैसे नॉलम और गैलेस्पी ने इसको आगे बढ़ाया था। तो इससे आगे हम लोग चलते हैं, तो लेक्चर नंबर 9 को आगे हम देखते हैं। और नंबर ऑफ इसमें हम चेक कंडीशंस क्या है सबसे पहले बनने के, कि कौन कौन तरह की किस किस तरह से ज्योमेट्री बनेगी। तो सबसे पहले व्हेन मॉलिक्यूल्स डज नॉट, कि when molecules doesn't have lone pair on central atom, अगर वो फर्स्ट टाइप है इसमें AB2। सबसे पहले इसको समझते हैं। यहाँ पे A जो है वो मेरा सेंट्रल एटम है। A के ऊपर तो कोई लोन पेयर है नहीं, सो इसका शेप कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा। और ये कितना डिग्री का बनाएगा, 180 डिग्री का बनेगा। और 180 डिग्री के लिए एग्जाम्पल कौन होगा, बनेगा BeCl2। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। क्यों, कैसे? क्योंकि Be जो है एज BeCl2 को सामने रखो और फिर सोच के देखो कि क्या ये इसके ऊपर अटैच होता है क्या। Be कितना है, इसको हम एज इट इज़ A कंसीडर करेंगे। Cl2 2 है, यानी कि इसको B2। तो ये कैसा टाइप हो गया, AB2 टाइप का हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। तो कितने तरह के मॉलिक्यूल्स डेफिनेटली क्रिएट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 2 नंबर AB3। अब AB3 कैसे बनेगा, एक A है और B3 है, तो किस तरह से बनेगा, तो A इसको हम ऐसे ऐड कर लेते हैं, फिगर बनाते हैं, और इस तरह से इसके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री होगा। और हम लोगों ने और लास्ट वीडियो में इसको बताया था कि 120 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि 120 डिग्री पे क्या होगा, एट 120 डिग्री मिनिमम रिपल्सन अकर्स, है ना। मिनिमम रिपल्सन क्रिएट होगा, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल पोजीशन है। और इस तरह के फिगर को हम किस तरह क्या कहेंगे, ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है। ट्राइगोनल मतलब क्या, तीन पॉइंट है, इसलिए ट्राइंगल के बिहेव करेगा, तो ट्राइंगुलर ट्राइगोनल। और प्लानर इसलिए क्योंकि ये एक ही प्लेन में होगा, XY प्लेन पे होगा, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो BF3 होगा। बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे सेंट्रल एटम के कोई भी इलेक्ट्रॉन के पेयर, मतलब लोन पेयर्स नहीं है, तब ऐसे सिचुएशंस है। 3 नंबर कौन है, AB4। इसमें देखेंगे क्या है, यहाँ पे A, इनको आपस में ऐड कर देते हैं। तो देखो ये बिल्कुल इनके बीच में जो एंगल्स होते हैं और यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना डिग्री का होगा, तो ये एंगल्स जो होते हैं आपस में होते हैं 109.5 डिग्री, और इसको हम 109.28 मिनट भी कहते हैं। तो ये दोनों सिमिलर ही चीज़ है। और इसका प्राइम एग्जांपल कौन है, एग्जांपल कौन होगा, CH4 होगा। और CH4 को क्या कहेंगे, और इस तरह के फिगर को क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल को कहते हैं। इस तरह के फिगर को, टेट्रा मतलब 4 होता है, तो 4 पॉइंट्स बन रहे हैं और ये इनके बॉन्ड लाइन्स है, ओके।
तो ये टेट्राहेड्रल फिगर्स बनते हैं। और कितना डिग्री का एंगल्स होता है आपस में? 109.5 डिग्री। नेक्स्ट है 4 नंबर AB5। अब AB5 क्या होगा? तो AB5 को अगर अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, इसको थोड़ा हम दूर बनाते हैं। फिर A क्या होगा? सेंटर पे होगा। और 5 क्या होंगे? तो सबसे पहले क्या करना है? ट्रायंगुलर बनाना है, लाइक दिस। इनको पहले आप अटैच करो, ठीक है। ये हो गए एक प्लेन में, ये ट्रायंगुलर प्लानर की तरह भी दिख रहे हैं। और क्या करो, एक प्लेन में जब है तो एक ऊपर में, एक और एक नीचे में। तो हम इसको बनाएंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे और बी लिखेंगे, जिस तरह से 1 2 3 और 4 और 5। ये किस तरह से फिगर को समझना है, थोड़ा सा इस पर अगर हम डिटेल में जाए तो मान लेते हैं इसको एज एग्जांपल की तरह हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। मान लो कि इसको ट्रायंगल को ऐसे बना लो, ऐसे, ठीक है। इसको मान लो कि ऐसे तुम्हारे पाम पे, हथेली के ऊपर ऐसे रखा हुआ है, और एक ऊपर की तरफ निकला हुआ है जेड एक्सिस मान लो, और एक इससे जस्ट इसके नीचे से एक निकला हुआ है। तो ये तो तुम्हारा बी वाला ऑप्शन हो गया, ये ट्रायंगल वाला पार्ट हो गया। और ये इसके ऊपर में निकले हुए हैं कौन? एक बी यहाँ है, एक बी यहाँ। तो इस तरह से जो अब इसको मीट कराओगे तो अपनी अपनी तरफ से नीचे की तरफ से एक मीट कर जाएगा, एक ऊपर की तरफ मीट करेगा, एक ये लाइन, एक ये लाइन और एक ये वाला लाइन होगा। तो तुम ध्यान से देखो, तुम क्या कर रहे हो, तुम दो पिरामिड बना। पिरामिड कैसे होता था? ऊपर की तरफ एक पिरामिड बन रहा है, एक सेंटर से सब जुड़ा हुआ लाइन है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इस तरह के जो फिगर बनते हैं उनको क्या कहते हैं? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और इसका एग्जाम्पल जो होगा वो PCL5 होगा, PCL5, PCL, ओके, 5 नंबर। अब नेक्स्ट है AB6। AB6 को बनाना है, यानी कि A तो सेंटर में चला गया। अब इसको क्या करना है? सेम वे एक कैसे ड्रॉ कर लेना है, सब इससे जोड़ देना है। ये क्या है? B है। और ये भी सिमिलर ऐसे समझ लो कि हमने क्या किया है, ज़मीन पे ऐसे ड्रॉ किया है 2D फिगर को, और एक क्या किया है, ऊपर की तरफ निकाला है और एक नीचे की तरफ निकाला है। तो ये वाला B पॉइंट हो गया, और ये चारों का चारों क्या हो गया? B हो गया। सेंटर में ये रखा है, सब इससे ऐसे जुड़ा हुआ। अब सोच लो, अब सबको ऊपर की तरफ जोड़ोगे और नीचे की तरफ जोड़ोगे। तो ये एक तरह का मैंने एग्जांपल के तौर पे समझा। बस सोचो कि ये वाला जो फिगर है, ये जो है ये मेरा एक प्लेन में है और ये डिफरेंट प्लेन में, यानी कि 3D फिगर को दिखा रहा है ये दोनों लाइन, ठीक है। और इसका प्राइम एग्जाम्पल कौन होगा? SF6 होगा, जो कि कैसा बनाएगा? ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। तो ऐसे समझो, इसमें जो इसमें यहाँ पे इस बी वाले पे ध्यान दो, बी वाले पे ध्यान दो। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स की बात कर रहे थे, कितना दिख रहा है? 2। जब 2 है बॉन्ड पेयर तो कैसे बनेंगे? फिगर कैसा बना? लीनियर बना, ओके। जब ये 3 है बॉन्ड पेयर्स की तरह, ठीक है, तो क्या बना? ट्राइगोनल प्लानर बना। अगर 4 है बॉन्ड पेयर तो देखो क्या बना? टेट्राहेड्रल बना। अगर ये बॉन्ड पेयर, सॉरी 3 है तो बॉन्ड पेयर था, 4 है तो क्या बना? बॉन्ड पेयर बना, टेट्राहेड्रल बना। अगर 5 है बॉन्ड पेयर तो क्या बना? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बना। और ये 6 है तो क्या बना? ऑक्टाहेड्रल बना। तो मेरा मानना है क्या है कि सिंपल से हमको एक नोटिस क्या करना है इसको समझने में, कि मॉलिक्यूल्स जब उनके पास सेंट्रल एटम के ऊपर अगर लोन पेयर नहीं होगा तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितना बनाए, कौन कौन से टाइप बनाएंगे और किस किस तरह से क्या क्या बनेगा। तो हमको एक सिंपल से याद रखना है कि नंबर ऑफ, इसको एज हम समराइज कर लेते हैं, समराइज ऐसे कर लेते हैं।
इसे समझ, जिनकी ज्योमेट्री ये होगी और इनका शेप भी एज इट इज़ यही होगा। लेकिन जब तब क्या होगा, जब इसके ऊपर नंबर ऑफ क्या हो, जब इसके ऊपर क्या दिखाया जाए, लोन पेयर अलग हो, लोन पेयर हो तो ज्योमेट्री के बाद शेप में क्या क्या डिफरेंस आएंगे, अब वो उसको समझते हैं। नेक्स्ट वाला कंपोनेंट वाला ध्यान रखें, तो इसमें एक और कंपोनेंट कर सकते क्या है, टॉपिक है स्ट्रक्चर्स। इसमें जो पहला टाइप है, फर्स्ट टाइप है AB2E। ओके, ई जो है यहाँ लोन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी इसको ए जो था सेंट्रल एटम था, ठीक है, और बी जो था सब्सिडरी था, यानी कि जो उनके साथ अटैच्ड बॉन्ड्स थे या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे या बॉन्डेड पेयर थे, जो भी थे उनके साथ दिखा रहा था। तो यहाँ पे क्या होता था, ज्योमेट्री क्या होती थी इसकी, तो सबसे पहले शेप्स की बात करेंगे तो सेम वे हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, AB2। तो AB2 में बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, बी को यहाँ बनाएंगे, बी को यहाँ बनाएंगे, और लोन पेयर कितना है, तो लोन पेयर यहाँ पे ई सिंगल दिख रहा है, इसका मतलब सिंगल लोन पेयर यहाँ पे दिखेगा। तो जब सिंगल लोन पेयर दिखेगा, सिंगल लोन पेयर के बबल्स को कैसे बनाएंगे, इसको ऊपर की तरफ बबल को डिनोट करेंगे, देन इसके बाद क्या होगा, बबल एक दूसरे से कनेक्ट करेगा एंड यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, जिसके कारण इसका ज्योमेट्री तो हम क्या बोलेंगे, इसकी ज्योमेट्री तो ज्योमेट्री, अभी हम लोगों ने बात किया था कि ज्योमेट्री पता करने के लिए क्या करते थे, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर अटैच करते थे। तो अब यहाँ पे देखेंगे बॉन्ड पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर कितना दिख रहा है 2, और लोन पेयर कितना है 1, यानी कि 3। तो 3 किसका होता था, याद करो 3 किसका होता था, ट्राइगोनल प्लानर, यानी कि इसकी ज्योमेट्री कैसे दिखेगी, ट्राइगोनल प्लानर की तरह दिखेगा। ओके, और ट्राइगोनल प्लानर तो दिखेगा, लेकिन क्या इसका शेप सिमिलर होगा क्या, नहीं, इसका शेप जो होगा, इसके शेप को पता करने के लिए हम क्या करते थे, शेप को पता करने के लिए तुम्हें सिर्फ और क्या नीड है, तो ओनली बॉन्ड पेयर। ये मैंने पहले लिखा है, ये जो वेस्पर थ्योरी का जो मैंने लेक्चर 1 बनाया वहाँ पे मैंने इसको क्लेरिफिकेशन किया। तो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जो लोग ये वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम ज़्यादा है तो पहले वो वीडियो को पार्ट 1 को देखो, फिर समझ में आएगा ये था। तो ओनली BP यानी बॉन्ड पेयर चाहिए, एंड देन यहाँ पे आंसर कितना होगा, तो बॉन्ड पेयर कितना था यहाँ पे 2, और बॉन्ड पेयर जब 2 होता है तो यहाँ पे एक्चुअली होना क्या चाहिए था, लीनियर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, लीनियर। लेकिन ये लीनियर ना होकर यहाँ पे हमने सबसे पहले समझा क्या कि ये कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, बेंट दिखेगा। इसको क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर का नाम क्या, शेप का नाम क्या कहेंगे, बेंट। ओके, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसमें क्या होगा, SO2 और इसको H2। इसको आराम से देखना और आराम से इसके नोट्स बना लेने, थोड़े ध्यान रखकर, ठीक है। नेक्स्ट है 2 नंबर AB3E एज इट इज़। ई जो है यहाँ पे लोन पेयर है, और ये बी जो है उसके बॉन्ड जो पेयर लगे हैं सो, और ये सेंट्रल एटम है। तो यहाँ पे भी सेम, इसकी ज्योमेट्री अगर हमको पता करनी है, ज्योमेट्री के लिए मैंने अभी अभी क्या बताया कि ज्योमेट्री को पता करने के लिए हमें क्या करना है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितना है, जितना ये बी पे लगा है उतना ही, तो 3 प्लस, और लोन पेयर कितना, अभी भी ई तो सिंगल ही है, E2 E3 तो ऐसा नहीं है, तो इसके लिए ओवरऑल कितना होगा 4। तो ज्योमेट्री अगर 4 है तो क्या दिखेगा, अभी ऊपर वाला ही ज्योमेट्री मतलब सेम ही, 4 है तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री कैसे दिखी, टेट्राहेड्रल। ओके, टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, AB3 यहाँ बनाओगे और इसके ऊपर एक लोन पेयर बनाओगे, ये बबल, ठीक है। तो ये हो गया टेट्राहेड्रल का फिगर, देखो टेट्राहेड्रल बन रहा है।
ठीक है, टेट्राहेड्रल बना तो ये ज्योमेट्री होगी। लेकिन शेप की बात करेंगे तो कैसा बनेगा, शेप के लिए क्या चाहिए था, तो ओनली बॉन्ड पेयर ही चाहिए। ठीक है, तो जब बॉन्ड पेयर ही चाहिए तो हमें क्या चाहिए, कितना बनेगा, क्या क्या यूज़ करेंगे, तो कितना है बॉन्ड पेयर, तो 3 है, और 3 है तो इसको शेप जो होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, और इसका नया नाम क्या बोलेंगे, पिरामिडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पिरामिडल। और इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, NH3। नेक्स्ट वाला देखेंगे, ट्री नंबर E2 यानी क्या मतलब लोन पेयर कितने हो गए, 2 हो गए, और बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 2। फिर से वही जियोमेट्री कितना होगा, तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितना है, 2, लोन पेयर कितना है, 2, कितना हो गया, 4। टेट्राहेड्रल। और शेप क्या हो जाएगा, ओनली बॉन्ड पेयर। जो बॉन्ड पेयर हो जाएगा, बॉन्ड पेयर कितना, 2। तो 2 के लिए क्या यूज़ करते थे हम लोग, बॉन्ड पेयर कितना, 2 के लिए यूज़ करते थे बेंट स्ट्रक्चर, बेंट। और इसको हम क्या करते थे, वी शेप्ड भी कहते हैं, बेंट यानी वी शेप्ड कहते हैं। अब ये वी शेप्ड कैसा होता है, इसका एग्जांपल वाटर है। वाटर को हम लोग ऐसे बनाएंगे, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर है। ये बबल है और ये वी शेप का दिखेगा, तो ये इसका डिस्टोर्टेड फिगर है, वी शेप या बेंट कह लो। 4 नंबर की बात करें तो हम लोग की बात करेंगे किसकी, AB4E। अब AB4 में जियोमेट्री देखेंगे तो जियोमेट्री क्या होगा, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। लोन पेयर क्या होगा, 4 + 1 कितना, 5 है, तो इसका फिगर का नाम क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और अगर इसके शेप की बात करेंगे, शेप की बात करो तो क्या है, क्या नीड है हमको, ओनली बॉन्ड पेयर को काउंट करेंगे। जब बॉन्ड पेयर को काउंट करेंगे तो क्या बनेगा, सो नीचे हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में 4 होता था। एंड देन इसके शेप्स को अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहले हम क्या बनाते थे, हमें देखा गया क्या कि ये कुछ शेप ऐसे बनते हैं। ठीक है, ऐसे बनाओ। और ये तुम ध्यान रखो कि ये जो लोन पेयर हम बना रहे हैं, लोन पेयर, इसको तो हमको इग्नोर करना है किसके अंदर, शेप को देखने के लिए। तो सिर्फ कितना पे ध्यान देंगे हम, शेप को अगर हमको ध्यान देना है तो हम कितना को ध्यान देंगे, ये इतना फिगर को ध्यान देंगे, इतना। और इस फिगर को हम ध्यान से देखें तो ये जो कंपोनेंट ऐसे ऐड होता है, ये बिल्कुल ऐसा दिखता है, ऐसे, यानी इसको कहते हैं सीसॉ। ये जो फिगर बनता है इसको कहते हैं सीसॉ। सीसॉ अगर तुमने देखा होगा तो ऐसे समझो, मुझे समझाने के, एक हम लोग गेम खेलते थे, वो पार्क वगैरह में रहता है, बीच में एक एंगल ऐसा दिया रहता है, एक बच्चा इधर से बैठेगा, यहाँ बैठेगा, और एक बच्चा इधर बैठेगा। ये जब नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो इसको सीसॉ कहते थे। तो ये कुछ वैसा ही समझते हैं कि ये एक लाइन है मेरा, और ये एक लाइन है जिसके ऊपर मान लो कि कोई बच्चा यहाँ सेटल होगा, यहाँ भी एक बैठेगा, एंड देन ये बीच का। तो ये बीच में जो ऊंचा सा होता था जिसको हम लोग पकड़ के रखते थे, या जो भी देखते थे जो एक दो को सेपरेट करता है, तो ये जो ऊपर नीचे करता है इसी को हम लोग सीसॉ कहते हैं। तो ये गेम की तरह समझोगे तो ये कुछ ऐसा है। लेकिन अगर यह याद करने की पर्पज़ से करोगे तो सिर्फ इसको याद कर लो कि ये सीसॉ होता है। ऐसा क्या होता है, सीसॉ। इसको थोड़ा अच्छे से बनाओ, क्या लिखा था मैंने, सीसॉ। किसके लिए होता है ये, तो
AB4E के लिए बनाते हैं ऐसे शेप, ठीक है। तो इसको एज इट इज़ ऐसे बनाओ, थोड़ा सा याद करो, फिर ऑटोमेटिकली ये धीरे 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 कंपोनेंट वाइज दिमाग के अंदर जाता रहेगा। कहाँ तक हमने 4 नंबर तक कर लिया था। 5 नंबर जो फिगर बनता है वो बनता है AB3E2। जियोमेट्री कितना होगा, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर बनेंगे। लोन पेयर और प्लस बॉन्ड पेयर यानी कितना हो जाएगा 3 + 5, 3 + 2 सॉरी 3 + 2 कितना हो गया 5। 5 के लिए ज्योमेट्री कैसा लिखे थे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बोलते थे। एंड और इसका शेप जो होगा जिसके लिए हमें क्या रिस्पॉन्सिबल है, ओनली बॉन्ड पेयर रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ के जो फिगर्स होंगे इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, कितना होगा 3 है, और 3 के लिए हम लोग ड्रॉ करेंगे कुछ। ध्यान दोगे कि यहाँ पे हम लोगों ने जो बनाया है बबल की तरह, इसको अगर हम लोग कंटेन, तो इसको तुम बुक से भी देख कर सकते हो, अपने एनसीईआरटी के बुक से। अदरवाइज़ सिर्फ समझना ये है कि हम लोगों को ये थोड़ा सा डिफरेंट बनाना है बस, और कुछ नहीं। इसको थोड़ा सा डिफरेंट बना देता हूँ, इसको मैं थोड़ा डिफरेंट बना देता हूँ, इससे समझ में आएगा। ये वाला कंपोनेंट था, यहाँ पे एक बबल ऐसा था और एक बबल यहाँ, ठीक है। और इस बबल को कंटेन कर लो, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते थे, ये जो कंटेन है इसको कहते थे टी शेप्ड, क्योंकि ये दोनों तो लोन पेयर तो इग्नोर हो जाते हैं, क्योंकि बॉन्ड पेयर को ही ओनली देखना है। तो बॉन्ड पेयर को ध्यान दोगे तो तुम्हें ये टी की तरह दिखेगा, टी शेप का, यानी कैसा होगा टी शेप्ड, टी शेप्ड, ठीक है। कितना नंबर हो गया 5 नंबर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है 6 नंबर, AB5E। जियोमेट्री के लिए फिर सेम है, जियोमेट्री के लिए क्या होता था, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर को इक्वेट करोगे सेम वे, 5 + 1 इट मीन्स 6। और 6 के लिए हम लोग फिगर कैसा बनाते थे, ऑक्टाहेड्रल बनाते थे। शेप के लिए क्या देखते थे, ओनली बॉन्ड पेयर लेते थे। तो जो बॉन्ड पेयर है कितना था 5 है, तो 5 वाला जो फिगर होगा वो यूज़ होगा। अब 5 वाला जो फिगर होता था वो एक्चुअली क्या होता था, ध्यान रखने की चीज़ है, ये होता था ऑक्टाहेड्रल है, तो शेप है तो ये ऑक्टाहेड्रल तो बनेगा ही, उसी का ये डिस्टोर्टेड फिगर कहलाता है, जिसको हम लोग कहते हैं पिरामिडल। ओके, स्क्वायर पिरामिडल। और इसका एग्जाम्पल कौन होता था, BRF3 F5। ओके, सो ये कुछ ऐसे कंपोनेंट है जिनको हम लोग को ध्यान रखना है। शेप बनाते हैं कुछ ऐसा बनेगा, ए तो एक था और ई क्या था, एक था, तो यानी लोन पेयर मैंने एक बना दिया, तो ये डिस्टोर्टेड फिगर को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी 5 ई के लिए कंप्लीट हो गया। अब लिखते हैं फिर सेक्शन 6 7 नंबर, 7 है, 7 है, लिखेंगे AB4E2। ये भी बा, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर होंगे और ओनली बॉन्ड पेयर को लेते हैं, तो बॉन्ड पेयर कितना है 4। ओके, इसके फिगर की बात करें तो कुछ ऐसा बनेगा, 4 हो गया इधर, तो यहाँ तो 4 का 4 लग गया, 4 वैसे हो गया, और 2 लोन पेयर तो एक ऊपर लगा देंगे एक नीचे लगा देंगे। देखो एक बॉन्ड पे ऊपर और एक नीचे की तरफ, तो ये ऐसे नीचे की तरफ बबल लगा है, ठीक है।
ये कुछ हम लोगों ने बनाया 7 फिगर्स बनते हैं जो इसके साथ बनते हैं। तो इसको एक लाइन से अगर हम लोग कर लेंगे तो ये बुक्स में भी दिए हुए, सो नो प्रॉब्लम। इसको मैंने ऐसे समझाने की कोशिश की अच्छी तरह से, इसको ऐसे करो एज इट इज़। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड रिक्वायर्ड फॉर स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, यानी स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जरूरत होंगे। ये क्वेश्चन को ट्राई करना, आंसर इसके हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आंसर्स को करेंगे। तब तक के लिए keep reading, keep studying. Thank you, bye.